जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसके रिलेटेड सवाल को सब लोग सॉल्व किए थे। तो जो NCERT एक्सरसाइज 6.3 है वो ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन सेट किया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग आज उन्हीं दो प्रॉपर्टी को देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरीक़ा से यूज करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए, जो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उसमें से एक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि एक ट्रायंगल जो है क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो बाउंडेड बाई है 3 लाइन सेगमेंट से। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड एक एरिया है। ठीक है, और जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं। तो इन्हीं 3 एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल मान लिया जाए किसी ट्रायंगल का A, B और C अगर 3 एंगल है तो उस तीनों एंगल को जोड़ने से हमारा जो 180 डिग्री आता है, इसी को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। इट मीन्स कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स दैट मीन ऑल द 3 एंगल्स इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब देखिए, एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब क्या कि देखिए, जब किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को एक्सटेंड किया जा सकता है, किसी भी साइड को, इस वाले को भी हम इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, नो मैटर कि किस साइड को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, जब हम ट्रायंगल के साइड्स को जब एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर बाहर जो एंगल बनता है, ये एंगल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर एंगल्स। तो कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो यही दो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का जिसका प्रूफ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और किस तरह से उसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देखिए, हमारा पहला थ्योरम है कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ने से कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हम एंगल A को हम 1 मान लेते हैं, B को 2 मान लेते हैं और C को क्या मान लेते हैं? 3। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है कि ABC इज ए ट्रायंगल। और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यही दिया हुआ कि ABC एक ट्रायंगल है। अब उसमें प्रूफ क्या करना है हमको कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है ये तीनों को जोड़ने से 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखिए, ये जो फिगर है इसके साथ इस फिगर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को अगर देखिए तो इसमें हम कुछ फिलहाल नहीं कर सकते हैं। तो इस फिगर में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो लिखेंगे यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग
कि ड्रा DAE पैरेलल टू BC थ्रू A। मतलब A से हम लोग DAE को पैरेलल ड्रा करेंगे BC के। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर अब पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लायक हम लोग यहाँ पर हो गए हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रूफ। देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 4, इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, 2 और 4। देखिए DAE पैरेलल है BC, क्या हो AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो 2 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर। इसका मतलब एंगल 2 और 4 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखिए हम लोग उसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। ये क्यों बराबर हुआ भाई, यहाँ पर देखिए DAE पैरेलल है BC के, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 और 5 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब देखिए, तो हमको क्या प्रूफ करना है, 1 + 2 + 3। तब हम प्लस कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जोड़ेंगे तो ये एंगल 2 + एंगल 3 बराबर एंगल 4 + एंगल 5 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ एंगल 2 + एंगल 3 जो है वो बराबर होगा 4 + 5 के, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग एंगल 1 बोथ साइड, ठीक है। देखिए दोनों तरफ एंगल A1 ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क हमको पड़ेगा नहीं उसे। तो ये बन जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, और ये क्या बन जाएगा, एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5। देखिए तो एंगल 1 से इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहेंगे तो 1 तो उससे क्या हो सकता है, कैंसिल भी हो जा सकता है ना, इसलिए कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये DAE एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल 4, 1 और 5 तीनों जो एंगल है क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाइज कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पर के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से कंक्लूड कर लिए कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, मतलब यही ट्रायंगल है का एंगल है ना, तीनों इंटीरियर एंगल। तो 1, 2, 3 जो एंगल है उसको जोड़ने से कितना आएगा, 180 डिग्री आता है। ये हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके, ठीक है। अब पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थ्योरम जो है, ये थ्योरम नंबर 2। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी ट्रायंगल के साइड को जब प्रोड्यूस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ना, खींचकर, तो द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर देखिए ABC है, हमारे पास कोई ट्रायंगल जो है ABC है, ठीक है। इसके साइड BC को जो है प्रोड्यूस कर दिया गया, इसके साइड किसका, BC को प्रोड्यूस कर दिया गया। कहाँ तक बढ़ा दिया गया, मान लीजिए कि D तक बढ़ा दिया गया, साइड को प्रोड्यूस करके D तक बढ़ा दिया गया। तो एंगल ACD जो बना, ये देख रहे हैं बाहर वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। तो वही कहा कि जब किसी साइड को बढ़ा देता है तो किसी भी साइड को बढ़ा सकते हैं। आपको BC बढ़ाने का मन है तो आप BC बढ़ा दीजिए, आपको AC बढ़ाने का मन तो आप AC को बढ़ा दीजिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है आपको। तो देखिए ACD एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो ये बराबर है किसके, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। मान लिया जाए कि एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिखाना होगा, हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा, टू प्रूफ जो है हमको यहाँ पर क्या करना है कि एंगल 1 + एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये बात हमको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि जब किसी साइड को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो बराबर होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर दिया क्या हुआ है, गिवन है आपको कि ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, इन विच BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। तो आप यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन कि ABC इज ए ट्रायंगल whose side BC is produced, माने बढ़ा दिया गया है, produced to D, ठीक है। हमको यहाँ पर प्रूफ क्या कर देना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। देखिए तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होता है भाई, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। किसके बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग पहला थ्योरम पढ़े हैं। आप यहाँ मेंशन भी कर दे सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए तो BCD एक स्ट्रेट लाइन है ना, उस पर AC एक रे है, एज ए रे मान लीजिए स्टैंड कर रहा है। तो ये एंगल 3 और प्लस एंगल 4, ये भी दोनों तो 180 डिग्री के बराबर होगा ना। यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखिए दोनों जो वैल्यू है वह 180 डिग्री के बराबर है। तो क्या हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो आप एंगल 1 और एंगल 2, या आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + 2 + 3, ये जो है ये बराबर हुआ किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो आप देखिए यहाँ से एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है आपस में, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल क्या गया, यही मिल गया आपको, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 मिल गया। यहाँ से आप यहाँ पर देख लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या मिल गया आपको, एंगल 4 के बराबर मिल गया। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए, समझ में आ गया होगा तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए NCERT एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि PQR कोई ट्रायंगल है, PQR कोई ट्रायंगल, इसका साइड QR को T तक बढ़ा दिया गया है और PQ को S तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एंगल PQT 110 डिग्री है और एंगल RPS 135 डिग्री है। तो आपको फाइंड करने के बोल रहा है कि ये PRQ जो है, ये एंगल जो है वो कितने के बराबर होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया उपाय है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर से क्या 180 माइनस क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये क्या 180 में से ये जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा यहाँ 70 डिग्री। एंगल PQR कितना बच गया आपको 70 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो दूसरा थ्योरम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसमें हम यही ना पढ़े हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो देखिए ये जो 135 डिग्री यहाँ पर एक्सटीरियर है, तो ये Q और ये R, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा ना। जिस तरह से हम एंगल P और एंगल R को जोड़ते हैं तो 110 के बराबर होता है, आप उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब 135 जब 70 में ये एंगल R जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 135 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल R जो है वो बराबर होगा एंगल RPS के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए एंगल Q तो आपको 70 डिग्री मिल गया,
एंगल आर आपको नहीं पता है, आरपीएस आपको 135 डिग्री जो है ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल आर जो होगा वो 135, 135 माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से माइनस कर लीजिए तो ये 5 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल हमारा आया ये कितना होगा 65 डिग्री। ये तो हुआ एक तरीका, ठीक है। इसका अगला तरीका भी आप देखिए, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक और तरीका बता रहे हैं, उस पर भी हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। देखिए आप लोग को यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, है ना। देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा एकदम क्लियर कि QPS जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये 135 डिग्री है। इसका मतलब 135 में से अगर हम घटा दें, 135 में से अगर 180 में से अगर हम 135 को घटा दें तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये क्या मिल जाएगा हमको एंगल P मिल जाएगा। तो एंगल P हम फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 180 में से क्या कर देंगे 135 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 में से 3 जाएगा 4, ये कितना बच जाएगा आपको 45 डिग्री बच जाएगा। ये कितना आ गया एंगल P 45 डिग्री, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है, PRQ फाइंड करना, आपको यही ना फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड कर लेंगे हम लोग। देखिए तो PQR एक ट्रायंगल, इसका साइड QR को T तक बढ़ा दिया गया, तो क्या यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल R जो है वो एंगल PQT के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल P जो है हम कितना लेकर के आए हैं, एंगल P कितना लेकर के आए हैं 45 डिग्री लेकर के आए हैं। एंगल R हमको फाइंड करना है, ये PQT 110 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एंगल R कैसे निकाल सकते हैं 110 माइनस 45 यहाँ से कर देंगे हम लोग, तो एंगल R कितने के बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 और फिर 10 में से 4 गया तो क्या 6, 65 डिग्री। तो देखिए दोनों कंडीशन में एंगल R मतलब एंगल PRQ जो है वो क्या है, वो 65 डिग्री के ही बराबर आएगा। इसका मतलब ये दोनों मेथड है, ये अल्टरनेटिव तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जहाँ पर आपका दिमाग लगे आप उससे बनाइए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे बताएं आप उस तरीके से बनाइए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है कि XYZ एक ट्रायंगल है जहां OY और OZ जो है एंगल Y और Z का जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब OY किसको, एंगल Y को बाइसेक्ट कर रहा है और OZ जो है वो एंगल Z को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। आपको एंगल X जो वर्टिकल एंगल है X जो है 62 दिया हुआ है और XYZ ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल जो है ये आपको 54 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड एंगल YOZ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप जो क्वेश्चन का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम आपको इस क्वेश्चन को हम जनरलाइज कर देते हैं। हम जो फार्मूला लाएंगे वो इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो पहले उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर, अभी हमको क्या वैल्यू गिवन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस क्या पता है कि OY जो है वो एंगल Y को बाइसेक्ट कर रहा है और OZ जो है वो एंगल Z को बाइसेक्ट कर रहा है, बस हमको इतना पता है, हमको और कोई वैल्यू अभी पता नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल XYZ हम एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का बात हो रहा है, OY और OZ Y और Z का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम सबको बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा कि
यहाँ पर से हमको क्या मिल जाएगा, ये हाफ एंगल वाई, हाफ मतलब एंगल वाई बटा 2, एंगल वाई बटा 2 प्लस एंगल जेड बटा 2 जो है ये तो 90 हो जाएगा इधर कट के, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। देखिए तो हम y का आधा, y इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, छोटा वाला ट्रायंगल देखिए वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड में हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल वाई ओ जेड कितना होगा, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पर देखेंगे कि एंगल y बाई 2 ये क्या है, एंगल y बाई 2 क्या है, एंगल 1 है हाफ ऑफ, अच्छा z बाई 2, एंगल z बाई 2 क्या है, ये एंगल 2 है, z का आधा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि एंगल y और z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 बराबर हम क्या जान रहे हैं यहाँ पर 90 माइनस हाफ एंगल x जान रहे हैं, और यहाँ पर क्या y ओ z है, तो ये क्या होगा 180 होगा। तो आप देखिए कि एंगल y ओ z जो हो जाएगा वो 180 डिग्री, ये 90 इधर जा कर के माइनस में आ जाएगा, और ये -1/2x जो है यहाँ पर इधर आकर क्या हो जाएगा +1/2x। तो यहाँ से हम एक फार्मूला यहाँ से निकाल लिए हम लोग कि एंगल y ओ z जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल x के बराबर हो जाएगा। एंगल वाई ओ जेड क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल x के बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें समझने का बात यह है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका बेस एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर आकर के मिलता है, और आपको वर्टिकल गिवन का वर्टिकल एंगल का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, और हमको वाई ओ जेड ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एंगल x जो है वो 62 डिग्री के बराबर है, आपको दिया हुआ है, फाइंड करने कह रहा है वाई ओ जेड को, फाइंड करने कह रहा है वाई ओ जेड को। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल वाई ओ जेड किसके बराबर होगा 90 प्लस हाफ एंगल x के बराबर होगा। तो 90 प्लस हाफ एंगल x कितना 62, एक कट जाएगा कितना हो जाएगा 31, 90 में 31 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 3 12 121 डिग्री। ये आपको एंगल वाई ओ जेड जो है 121 डिग्री आ गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो DE के पैरेलल है, AB जो है वो DE के पैरेलल है ना। तो देखिए तो अगर AB जो है वो DE के पैरेलल है तो AE क्या है उसको ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि एंगल A जो यहाँ पर है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BAE जो है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एंगल BAE जो है वो बराबर होगा एंगल AED के, एंगल AED के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों। देखिए AB पैरेलल है DE के, और ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है, तो इसी 35 है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 35, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एंगल DCE कितने के बराबर होगा। तो हम जानते हैं भाई कि इन ट्रायंगल DCE है ना, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E जो है वो कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो हमको एंगल C फाइंड करना है, ये एंगल C फाइंड करना है हमको। ठीक है, एंगल D कितना दिया हुआ है 53 डिग्री दिया हुआ है। एंगल E हमको कितना पता है, ये 35 पता है। ठीक है, आप देखिए आप अगर 53 में 35 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो आप देखिए 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
17 में से 8 जाएगा तो 9, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 92 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी कितने के बराबर हो जाएगा 92 डिग्री के। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए किस तरीक़ा से हम लोग जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उसी थ्योरम के आधार पर हम लोग सारा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किससे बना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से बना। कैसे बना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। और देखिए जो हम लोग पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट इन ट्रायंगल का, तो देखिए उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में लगाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि एक फिगर है, ठीक है, इसमें आपको एंगल पी आर टी दिया हुआ 40 डिग्री, आर पी टी दिया हुआ है 95 डिग्री, ये 95 है 95 डिग्री। ये टी एस क्यू जो है ये 75 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एस क्यू टी फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है। देखिए सिर्फ कहने के लिए है कि हमको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको और भी चीज़ फाइंड करना पड़ेगा। इससे पहले हमको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल पी टी आर हम फाइंड कर लेंगे तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एस टी क्यू। ठीक है, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी आर टी, हम लोग पी आर टी ट्रायंगल में देख रहे हैं कि 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर जो है जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो 9 4 13, तो ये कितना 135 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल पी टी आर कितना 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी टी आर जो है वो 180 माइनस 135, तो आप इसको माइनस कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको 45 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब एंगल पी टी आर जो हम फाइंड किए ये बराबर होगा एंगल एस टी क्यू के। एंगल एस टी क्यू के क्यों बराबर होगा भाई कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए ना दोनों दो लाइन आपस में काट रहा है ना, तो ये दोनों एंगल क्या बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि एंगल एस टी क्यू भी कितने के बराबर होगा 45, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं हम लोग आगे। इन ट्रायंगल एस टी क्यू, इन ट्रायंगल एस टी क्यू ट्रायंगल में अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल हमको क्या फाइंड करना है एस क्यू टी यही है ना ये वाला एंगल। तो एस क्यू टी कितने के बराबर होगा जोड़ने से 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जोड़ने से आपको आ जाएगा 4 11 120 डिग्री हो जाएगा। तो देन एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर यहाँ से निकाल लीजिए, दिस इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। ये आपको कितना हो जाएगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में है कि ये जो पी एस है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है और पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है और इसी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाया गया है टी तक। ठीक है, आपको एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री दिया है, एंगल पी क्यू एस एक्स है, पी एस क्यू वाई है और क्यू आर टी 65 डिग्री है और एंगल दिया चूँकि एस पी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। फिगर देख के डरना नहीं है। देखिए आपको दिखता होगा इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इन ट्रायंगल क्यू एस आर। देखिए तो एस आर को बढ़ा दिया गया है ना टी तक, एस आर इज
प्रोड्यूस्ड टू कहाँ तक, टी तक बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एंगल QRT जो है वो बराबर होगा 28 डिग्री, ये वाला ये 28 डिग्री प्लस QSR के, प्लस QSR के बराबर होगा। तो देखिए तो QRT जो है, QRT वो कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, ठीक है। और ये 128 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, QSR बचेगा। तो इसमें से अगर आप माइनस कीजिएगा तो 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और ये क्या बचेगा 3, तो क्या 37 डिग्री। तो एंगल QSR जो है वो 37 डिग्री आ गया। एंगल क्या आ गया, QSR जो है ये वाला एंगल क्या आ गया, 37 डिग्री आ गया। अब देखिए कि अब आपको क्या दिया हुआ है कि PQ जो है भाई वो SR के पैरेलल है, तो बहुत बढ़िया बात है। PQ जो है वो SR के पैरेलल है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है हम लोग को कि QS इज ट्रांसवर्सल, नहीं QS इज ट्रांसवर्सल। और जब QS ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल को काट रहा है, तो इसका मतलब एंगल X जो होगा वो एंगल QSR के बराबर होगा, क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर X कितने के बराबर हो जाएगा, 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। X कितने के बराबर हो जाएगा, 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। X क्या हो गया, 37 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमको Y फाइंड करना है, तो ये और बढ़िया बात हो गया। देखिए इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS, ये इस तरह से ट्रायंगल लिखते हैं, ठीक है। PQS ये क्या है, 90 है ना। तो अब बताइए 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ से एंगल y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इसको जोड़िए तो 7 9 3 12, तो 127 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 53 डिग्री के बराबर। तो आपको क्या मिल गया, फाइनली X 37 मिल गया और Y 53 मिल गया। चलिए हम लोग दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का, लगभग एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। इसमें दिया हुआ क्या है कि एक ट्रायंगल PQR है, PQR एक ट्रायंगल है यहाँ पर, जिसके साइड QR को S तक एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जब साइड QR को S तक एक्सटेंड किया गया है भाई, तो यहाँ पर PRS एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि QT जो है वो बाइसेक्टर है एंगल PQR का। QT क्या है, बाइसेक्टर है एंगल PQR का। और RT क्या है, RT बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल PRS का। इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको, देखिए कि QT बाइसेक्ट्स एंगल P, इसको डायरेक्ट हम लोग एंगल Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं PQR लिखते हैं, ठीक है। और RT जो है, RT बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों आपस में एंगल क्या है, बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि QTR जो है वो हाफ QPR के बराबर होगा। ये QTR जो होगा, ये वाला जो होगा वो हाफ होगा इसके, है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, हम लोग प्रूफ करने के लिए देखते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि इन ट्रायंगल TQR, इन ट्रायंगल TQR में हम लोग देखेंगे कि एंगल QTR जो है, एंगल QT माने ये वाला जो एंगल है QTR, उसमें जब हम लोग एंगल TQR को जोड़ेंगे, एंगल TQR को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको करेंगे ऐड, एंगल TQR
आर को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये टी आर एस के बराबर होगा। किसका बराबर होगा, टी आर एस के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप कुछ मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए इसको। अच्छा, ऑल्सो फिर से अगर देखा जाए कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो ये क्यू आर को एस तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो है बाबू, वो किसके बराबर होगा, एंगल पी आर एस के बराबर होगा। चूँकि अब बाइसेक्टर का बात है तो इसको क्या कर दीजिए, हम लोग यहाँ पर बाइसेक्ट कर देते हैं। तो एंगल पी को बाइसेक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल P हो जाएगा। इसको और कुछ तो लिख नहीं सकते हैं। अच्छा, Q को बाइसेक्ट करेंगे, अगर Q को जब बाइसेक्ट करेंगे तो Q/2 जो है उसको हम TQR लिख सकते हैं ना, एंगल TQR लिख सकते हैं। ठीक है, और हाफ PRS के हाफ को हम लोग TRS लिख सकते हैं, एंगल TRS लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से बात को बहुत बढ़िया से समझिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है TRS और TRS आपस में क्या है, बराबर है। कौन सा थ्योरम इस्तेमाल हुआ, थ्योरम नंबर 2। क्या कहता है कि when any side of a triangle is produced then the exterior angles so formed will be equal to the sum of two opposite interior angles। तो वही थ्योरम हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों इक्वेशन में यूज किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब क्या कीजिए, आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, इक्वेटिंग 1 और 2। क्यों इक्वेट किए, क्योंकि ये भी TQR का वैल्यू है, ये भी TQR का वैल्यू है। तो जब इक्वेट कर देंगे हम लोग तो देखिए हमको मिलेगा यहाँ से क्या, कि एंगल QTR प्लस एंगल TQR मस्ट बी इक्वल टू हाफ एंगल P। हाफ एंगल P को आप QPR भी लिख सकते हैं, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एंगल P बोलिए चाहे QPR बोलिए, उससे कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एंगल TQR, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ लिख दिए और इस वाले पार्ट को हम इस जगह पर लिख दिए एकदम इज्जत से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ से देखिए कि TQR से TQR क्या होता है, आपस में कट जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में कट गया भाई, तो आपके पास बच क्या गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब दोनों कट गया, चूँकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है, देखिए बोर्ड और वीडियो क्वालिटी बैकग्राउंड चमकाने से कुछ नहीं होता है। मैटर है कि आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको मेरा उद्देश्य क्या है, आपको मैथ्स के ये कठिन सवाल सॉल्व करवा देना। ये जो हार्ड क्वेश्चन है, जो बच्चा NCERT देखता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल की कमी है तो वो नहीं बना पाता है। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को थ्योरम के साथ हम आप लोग के सामने क्या कर दें, प्रेजेंट कर दें क्वेश्चन को, जिससे आप लोग का बहुत हेल्प हो जाए, आप लोग उसको अच्छे से समझने में समर्थ हों। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बोर्ड जो है छोटा पड़ता होगा, क्योंकि इस पर जितना चीज़ लिखा हुआ है एक बार कैमरे में आ जा रहा है एक बार में। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ इस तरह से हो गया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए एंगल QTR जो है वो बराबर हो गया किसके, हाफ एंगल QPR के। यही हमको प्रूफ करना था, QPR के। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं जो कि NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर ट्रायंगल से रिलेटेड किसी सवाल में आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना करके समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ें, बस एक टीचर यही चाहता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।